जानवी श्रीमंकर एक गायिका हैं जिनको कई रूपों में अलग अलग तरह के गीतों के साथ जुड़ते हुए सुनने वालों को विशेष रूप से आनंद आया जब उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म में, जहां आलिया भट्ट के साथ ये स्वर सुना जो जानवी का है, और ढोलीदा गीत इतना प्रसिद्ध हुआ है कि उसका अपना एक मुकाम बन गया है। ITV स्टूडियो में आई जानवी और आपके लिए हुई बातचीत का ये अंश प्रस्तुत है। जानवी, जब बहुत कम उम्र में बहुत अधिक लोग आपको जानने लग जाते हैं तो कैसा लगता है? सच में बहुत सारे लोग जानने लगे, मुझे आपको जानने लगे हैं, खास करके जो ये गीत गंगूबाई काठियावाड़ी का आपने गाया है, तो उसको थोड़ा गुनगुनाएं, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे आप कौन है। ए सैयर मारी सैयर रे हिच लई गरबे घूमो ढोलीड़ा ना ढोल वाग्या धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे ढोलीड़ा धम धम धमक बाजे नाचे नाचे रे ढोल पे हवा। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। तो ढोल पर जब हवा नाच रही है, वो बात जब जानवी की वाणी उनके स्वर से हम तक आती है तो ऐसा सच में लगने लगा जैसे हवा में एक प्रसन्नता की किलकारी है और वो नाच रही है। और अभिनय के साथ में नृत्य का और गायन का जो संगम है, उसको आपने जिस तरह से गंगूबाई काठियावाड़ी में जब आलिया भट्ट पर ये फिल्माया जा रहा था, आपने शूटिंग भी देखी, कैसा लगा, वो अनुभव क्या था? ऑनेस्टली ये गाना मैंने गाया था, इसको 2 साल कम से कम हो गए हैं, और जब भी ये गाना गाया था मुझे ये पता नहीं था कि ये किस फिल्म के लिए है या किस पर फिल्माया जाने वाला है। बट मैं तो अपना काम करने गई थी, मुझे कहा गया था कि ऐसा गाना है, रिकॉर्ड करना है। फिर जब तीसरे या चौथे सेशन में गई तब मुझे ये बात पता चली कि ये आलिया भट्ट पे है, तो मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, जब शूट होगा तो हम बुलाएंगे आपको, और फिर मैं गई। तब जाके मुझे थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा कि ओके दिस इज़ हैपनिंग। और फिर जब मैंने देखा कि बड़े स्पीकर्स पर मेरी आवाज़ चल रही थी और उस पर आलिया भट्ट और इतनी खूबसूरत डांसर्स, इतनी बेहतरीन कोरियोग्राफी डांस कर रहे थे वो लोग, आई वॉज जस्ट ऑ स्ट्रक। मैं तब भी बिलीव नहीं कर पा रही थी कि ये सच में हो रहा है। बट मेरे लिए वो बहुत ही ख़ास अनुभव था, क्योंकि मैं सबसे पहली बार किसी फिल्म के शूट के सेट पर गई थी, और वो भी इतना शानदार सेट और इतनी शानदार माहौल क्रिएट किया था वहाँ पर, तो मैं वो कभी भूल नहीं पाऊँगी। जो संजय लीला भंसाली भी आपको भूल नहीं पाते हैं, कई वर्षों से उनको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। बताइए, उनसे मुलाकात कैसे हुई थी आपकी, और उनका आपकी गायकी के साथ में जो एक संबंध है वो कैसे विकसित हुआ? मेरी सबसे पहले उनके साथ मुलाकात हुई थी जब मैं सांवरिया फिल्म के गानों के लिए बैकग्राउंड या बैकिंग वोकल्स के लिए गाने गई थी, तो करीब 15 साल पहले। और तब हमने ऑलमोस्ट 2 साल तक काम किया साथ में, टुकड़ों टुकड़ों में कई सारे गाने बने थे। सारे गानों के जो बैकिंग वोकल्स थे उन सभी में मैंने पार्टिसिपेट किया था, और वो मेरा सबसे पहला लर्निंग एक्सपीरियंस था, हाउ टू सिंग इन अ रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल था। आई ट्रेजर इट अ लॉट बिकॉज इतनी सारी टेक्निकलिटीज़ सीखने को मिली। और फिर और मुझे ये बात कहीं कहीं से पता चली थी कि उनकी मेमोरी बहुत शार्प है। वो कई सालों पहले की चीज़ें, बहुत छोटी छोटी चीज़ें उनको याद रह जाती हैं। तो हो सकता है इसी वजह से उन्होंने फिर मुझे, जब ये गाना रिकॉर्ड करना था, तब मुझे याद किया और मुझे बुलाया। और जो मैंने गाया फर्स्ट ड्राफ्ट में वो उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने फिर उसी को फाइनलाइज किया। क्या तो बात है। मेरे लिए बहुत भाई, फर्स्ट एक एक्टर तो होते हैं, फर्स्ट एक सिंगर होना बहुत बड़ी बात है, और उसके पीछे जो तैयारी है, अब उसके मूल की तरफ चलते हैं। जब आपने क्लासिकल म्यूज़िक, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, वो सीखना शुरू किया था, और अब जब जानवी स्कूल में पढ़ती थी तो कई चीज़ें थी जो वो कर सकती थी, फिर ऐसा लगा कि संगीत आपको खींच रहा है। तो कैसे आपने विधिवत तालीम लेना शुरू किया, किन से आपने सीखा?
क्या मैं आपको एक किस्सा बताना बिल्कुल, चाहती हूँ स्वागत है जिसकी आपका। वजह से मैं म्यूज़िक सीखने लग जी। गई। मैं करीबन 6 साल की थी जब मेरे पड़ोसियों के घर पर एक क्रिसमस पार्टी थी, तो सभी बच्चों को बुलाया था और अंकल आंटी जो थे नेबर्स, उन्होंने फिर हम गेम खेल रहे थे तो मुझे एक गाना गाना पड़ा, तो मैंने अपना एक बहुत पसंदीदा गाना गाया और वो सुन के उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि आपकी बेटी तो बहुत अच्छा गाती है, ऐसा लग रहा है याद है उसकी। कौन सा गाना था? बिल्कुल। बताइए ना, गा कर बताइए। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, तेरे होठों पे हैं हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे हैं जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संगे मरमर के जैसा ये तेरा बदन, मेरी जाने जा मैं तेरी चांदनी, छेड़ लो तुम आज कोई प्यार की रागिनी। क्या बात है, क्या बात है। तो ये गाना 6 साल की उम्र में अगर आपको पसंद आया, आपने इसके कुछ भी अंश को गाया होगा, तो वो पता लग जाता है कि आपका संगीत से कितना समीप का संबंध है। और आपका इस गाने की अदायगी जो अभी थी, वो सुनते सुनते मुझे लगा कि गायकों में ये एक खूबी होती है, एक ताकत होती है कि वो आपको एक दूसरे परिवेश में, एक दूसरे लोक में, जैसे जहाँ बैठे हैं वहाँ से लेकर चले जाते हैं, तो खुद काम पहुँच जाते होंगे, वो मैं सोचने लगा। बहरहाल वो बात जारी रखते हैं जहाँ आपकी माताजी को उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा गाती हैं। और फिर तब जाके उन्होंने भी थोड़ा ये बात जानी खुद से कि हाँ शायद हमारी बेटी के पास एक म्यूज़िकलिटी है कुछ, तो तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसको फॉर्मली ट्रेन कराते हैं। फिर जाके मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और मेरे सबसे पहले गुरुजी रहे कानजी भाई पटेल। उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत भी सिखाया, उन्होंने गुजराती फोक संगीत भी सिखाया और गुजराती सुगम संगीत भी। तो मैंने कई सारी चीज़ें ऐसी उनसे सीखी हैं जो अब तक मेरे साथ रही हैं। ये आपके साथ हैं तो हमारा ही लाभ है इसमें कि अब हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि जो काठियावाड़ी या गुजराती फोक संगीत है उसका भी थोड़ा सा रंग, उसकी जो छटा है, उसकी जो थिरकन है, उसकी जो शोखी है, उसमें जो माटी की सौंधी सौंधी गंध भी आती है और मस्ती और उल्लास की थिरकन भी होती है, उसका थोड़ा सा रूप आपने अपने शब्दों से ही वो एकदम फील पैदा कर दिया। स्वागत स्वागत। हालो ने बायूं तरने तरने मेरे जो, हालो ने बायूं तरने तरने मेरे जो, तरने तरियो मेड़ो जोवानी जुगती, हर तरने तरियो मेड़ो जोवानी जुगती। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तो जानवी, एक सवाल ये आया, एक सुरों की समझ होना, एक अपने वाणी पर अपने नियंत्रण होना, उसके साथ साथ जब आप गा रही हैं तो ऐसा लगता है अपने आप को पूरी तरह खुलने की स्वतंत्रता देना भी एक गायक के लिए आवश्यक है। जो कई बार अलग अलग मनस्थितियाँ होती हैं, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी हमें अच्छा नहीं लगा, तो भी हमारे अंदर का एक मौसम बदल जाता है। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि उससे बाहर आने में संगीत ने आपकी मदद की हो? बिल्कुल। मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं अगर एकदम अकेले कहीं भी रही, मैं अगर स्ट्रैंडेड हूँ कहीं पर, मैं फंस गई अकेले, तो संगीत ही मेरा इकलौता साथी होगा। और मुझे नहीं लगता कि संगीत से बड़ा मेरी दुनिया में और कुछ भी है। इट इज़ लाइक ऑक्सीजन फॉर मी। एंड इफ़ आई मे से सो, मैं जितना मैं सिंगिंग इंजॉय करती हूँ उतना ही मैं म्यूज़िक इन जनरल इंजॉय करती हूँ। मैं म्यूज़िक एक्सप्लोर करना, म्यूज़िक को अप्रिशिएट करना,
म्यूज़िक सुनना और नई नई चीज़ें ढूंढना, एक ही गाने में जो सालों से सुनते आ रहे हैं उसमें चीज़ें ढूंढते रहना, ये मुझे उतना ही पसंद है जितना मैं गाना पसंद करती हूँ। क्या बात। तो हाँ, ऐसे कई घटनाएं रही हैं मेरी लाइफ में जिनमें मुझे संगीत ने हेल्प किया है कि मैं उसमें से उभर कर बाहर आऊँ। मुझे ऐसा लगा आपके गाने को सुनते हुए, जो कि वैसे आपकी गायकी के साथ संबंध रखता है लेकिन संगीत के साथ, और जो साधक है संगीत का, साधिका है, उनके साथ संबंध रखता है। तो संगीत कहीं ना कहीं आपको मुक्त कर देता है, और वो जो एक मुक्ति का आनंद है, उसका जो रस है, उसको आप वितरित भी कर देते हैं उदारता से, और उसमें एक कलात्मक अनुशासन तो होता ही है। उसको लेते हुए यदि अगर आपने अमित त्रिवेदी जी के साथ बहुत कार्यक्रम भी किए हैं, 800-900 शोज में से कई उनके साथ भी हुए हैं, और उनका कंपोज किया हुआ कौन सा गीत है जो आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? एक गाना जो है मैं उनके शो में गाती हूँ हमेशा, वो मुझे बहुत पसंद है, फिल्म लुटेरा से। जी, स्वागत। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए, बदल रही है आज जिंदगी की चाल ज़रा, इसी बहाने क्यों ना मैं भी दिल का हाल ज़रा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं। क्या बात है, क्या बात है।